नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए थे स्कूल। आज मैं कान्हा जी को बच्चों के जाने के बाद ही नहला रही हूँ। और कई बार हो जाता है कि सुबह को थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, तो फिर रूटीन वही होता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो फिर मैं कहा चलिए कोई बात नहीं, बच्चे तो रोज़ नहलाते ही है, आज मैं नहला देती हूँ। और बल्कि सुनीता भी जल्दी ही आ गई थी। बच्चे 8 बजे से पहले चले जाते हैं और 8:30 बजे तक सुनीता आ गई थी। तो मैं भी अपना तब तक नहाई धोई, थोड़ा बहुत काम किया, किचन वगैरह समेटा, उसके बाद फिर मैं ये कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए दोनों लड्डू गोपाल जो हैं मेरे, उनको मैं सेम ही ड्रेस डालती हूँ, ज़्यादातर सेम ही कपड़े मैं उन्हें पहनाती हूँ। कलर सेम हो जाएगा, वैसे तो ड्रेसेज ही सेम होती हैं, लेकिन कई बार होता है कि कलर सेम होते हैं। और सच में बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनको तैयार करती हूँ या इनके लिए मैं कुछ खरीदती हूँ या कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए दोनों मेरे लड्डू गोपाल जो है वो रेडी हो गए हैं और स्काई ब्लू कलर की दोनों ने आज ड्रेसेस डाली हैं। तो नहा धो लिए है। और जो इनको नहलाने का एक जेल आता है, उसको अष्टगंध जेल बोलते हैं, जिन पे कान्हा जी का सामान मिलता है वहाँ पे वो आराम से मिल जाता है। और इसके अलावा एक पाउडर होता है, अभ्यंग पाउडर, आप उससे भी नहला सकते हैं उनको। तो उसका इस्तेमाल, पाउडर का जो है वो मैं थोड़ा कम करती हूँ, फिर मैं जेल का इस्तेमाल करती हूँ, या फिर मैं कई बार बिना किसी के भी नहला देती हूँ उनको। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ पूजा, और शिवलिंग पे मैंने जल चढ़ा दिया है। और जो जल मैं शिवलिंग पे चढ़ाती हूँ उसमें मैं थोड़े से तिल वगैरह डाल के तब चढ़ाती हूँ। जो जल चढ़ाया जाता है उसके बाद अक्षत वगैरह, सफ़ेद चंदन और भी बाकी सारे। तो देखिए मेरी पूजा जो है वो हो गई है। और ये रहा मेरा मंदिर, मेरे दोनों कान्हा जी बैठे हैं और उनका भोग भी मैंने लगा दिया है वहीं पे तुलसी पत्ता रख के, क्योंकि अब तुलसी है घर में तो मैं रख देती हूँ, जब तुलसी नहीं थी तो नहीं रख पाती थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, पूजा पाठ करके। और काम तो सारा हो ही जाता है, हो ही गया था। तो बस सुनीता शायद अपना झाड़ू पोछा वगैरह करने में लग रही होगी, तो मैं अपना बाकी का काम कर रही थी। मैं कहा चलो वो कर रही है, वो कर लेगी। वो अपने काम में लगी रहती है, उसे ये नहीं बताना पड़ता कि सुनीता ऐसे करना वैसे करना। जो उसके काम है वो उनको आराम से करती रहती है। और कई बार अगर आप आते हैं, मान लीजिए मेरे घर आ रहे हैं ना आप, और सुनीता घर में है, आपको पता नहीं चलेगा कि वो घर में है। इतने धीरे धीरे वो काम करते हैं, इतने आराम से, कि मतलब पता ही नहीं लगता घर में भी कि वो काम कर रही है या नहीं। बर्तन भी साफ करती है तो बर्तनों तक की आवाज़ नहीं आती साफ करते हुए, इतने साइलेंटली मोड पे वो काम करती है। तो जी खैर देखिए चाय वगैरह पी मैंने, उसके बाद मैंने की एडिटिंग वगैरह, और अब मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। तैयारी तो थोड़ा पहले ही करने लगी थी, लेकिन पीहू के डैडी के करके थोड़ा सा मैं लेट होगी। तो ये लौकी रखी थी, तो मेरा मन था लौकी के कोफ्ते बनाने का, और काफ़ी दिन से मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा कोफ्ते बनाऊंगी कोफ्ते बनाऊंगी। पर क्या होता था कि हर बार पीहू के डैडी जो है वो पसंद नहीं करते कोफ्ते इतने, तो मैं कहा चलो छोड़ो, नहीं बनाती। फिर मैं कहा नहीं आज तो मैं बनाऊंगी, मेरा मन हो रहा था। बल्कि बेसन नहीं था, तो फिर मैंने इनको बोला था, मैं कहा पीहू के डैडी बेसन ले आओ। तो इनको आने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो यहाँ पे जो लौकी है वो मैंने कद्दूकस करके फिर धो के रखी है, और उसको मैं थोड़ी देर रख दूंगी ताकि उसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। तब तक मैं अपने बाल वगैरह बना लूँगी, क्योंकि बाल नहीं मैंने बनाए थे, मैं पूजा करने के बाद सीधा चाय वगैरह पी के फिर मैं अपने काम पे लग गई थी। तो यहाँ पे, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे बाल थोड़े से लंबे हुए हैं क्या? टूटते तो इतने हैं नहीं मेरे बाल, लेकिन मुझे भी लगता है, जैसे मैं वीडियो में देखती हूँ ना, तो मुझे पता लगता है कि नहीं थोड़े से लंबे हुए हैं। और जब चोटी में जितने फोल्ड आते हैं तो उनसे पता लगता है कि शायद इस बार ज़्यादा है। तो मुझे सही में बताऊँ पता नहीं लगता कई बार। तो खैर देखिए मैं हो गई हूँ तैयार अपना वही मेकअप करके। और मैंने ना ये लिक्विड वाली लिपस्टिक है जिसको कि मैंने इस्तेमाल किया है। मैं वैसे करती नहीं, इस बार लेके आई थी, मैंने कहा चलिए देखती हूँ कैसा है, इसका स्टेबिलिटी कितनी है या कैसी है, तो ठीक है। उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। यहाँ पे जो छौंक है और जो कोफ्ते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे तैयारी करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले 2 से 3 प्याज लिए हैं जो कोफ्ते बनाऊँगी मैं उनमें डालने के लिए, छौंक के लिए नहीं। तो सामान तैयार करके रख दूँगी, फिर बाद में जब बनाऊँगी तो तब हो जाएगा। जब टाइम होता है तो फिर मैं तैयारी अपनी करके रख देती हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद मैं कोफ्ते बना रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बनाते होंगे, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि एक बार आप मेरे तरीके से बना के देखिए, तो पता नहीं मुझे आपको कैसे लगेंगे, तो ज़रूर बनाइए। तो पीहू के डैडी भी देखिए फिर आ गए थे, मैंने सारी तैयारी करके रख दी थी। और उसके बाद ये लेके आए थे दूध, तो ये कहने लगे कि दूध लेके आया तो कुछ मीठा बना ले साथ में। और इनका ये होता है कि अगर बाय चांस कोफ्ते भी नहीं खा रहे हैं तो कुछ खीर या दलिया वगैरह होता है, तो ये फिर उसके साथ रोटी खा लेते हैं। तो जो दूध था एक्स्ट्रा वो तो मैंने उबाल देने के लिए रख दिया, और बाकी जो है उसका मैं बनाऊंगी दलिया। 2 पैकेट दलिया के लिए रखे थे, तो अब मुझे बनाना है दलिया।
तो जी देखिए, दूध मैंने चढ़ा दिया है दलिए के लिए, और ये जो दलिया है ये मैं धो के डाल लूँगी, क्योंकि बरसात के मौसम में भले ही जैसा साफ़ भी कर ले तो कई बार मन में डाउट रहता है कि कहीं इसमें कुछ रह ना जाए, तो मैं ज़्यादातर चीज़ें धो के ही इस्तेमाल करती हूँ। तो 2-3 बार उसको अच्छी तरीके से धो के मैंने डाल दिया है, और कम आँच पे, जैसे अभी इसको उबाल आ जाएगा तब तक तो मैं इसको आँच तेज़ रखूँगी, उसके बाद मैं कम आँच पे इसको रख के पकाती हूँ। खीर बनाती हूँ, जवें या दलिया कुछ भी, तो मैं उसे कम आँच पे बनाती हूँ, जिससे कि वो आराम आराम से पकता रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो लौकी है उसको मैंने निचोड़ लिया है, अब अच्छी तरीके से हाथों से निचोड़ लिया है। आप चाहे तो कपड़े वगैरह में भी डाल के निचोड़ सकते हैं। उसके बाद मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 ब्रेड, इनको मैं पीस लूँगी, क्रम्स, इनके जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो बनाऊँगी, क्योंकि ये मैं डाल लूँगी इसमें। ब्रेड क्या काम करेगा कि जो इसमें लौकी में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है उसको ब्रेड सोख लेगी। आप चाहें तो अपने कोफ्तों के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। तो देखिए ब्रेड मैंने डाल दिए हैं, उसमें जो प्याज और हरी मिर्च मैंने कद्दूकस चॉप की थी वो भी मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है बेसन। बेसन मैं कम इस्तेमाल करती हूँ, या आप चाहे तो अपने हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद डाल दिए है मसाले, मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है, हल्दी डाल ली है, धनिया पाउडर है, कुटा हुआ धनिया है, थोड़ा सा जीरा है, उसके साथ काली मिर्च का पाउडर है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर है या चाट मसाला आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा मैंने डाला है हींग। यहाँ पे आप अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इसको जो है बच्चे पकौड़ियों की तरह खाते हैं इनको, कोफ्तों को, तो इसलिए फिर वो उनको नुकसान नहीं देंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी पानी होता है लौकी में, और नमक डालने के बाद थोड़ा बहुत पानी वो रिलीज करती ही है। तो देखिए बस यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है, और अब मैं चढ़ा दूँगी कढ़ाई तेल डाल के इनको, क्योंकि फ्राई करने हैं मुझे पहले कोफ्ते। तो यहाँ पे देखिए जब तक ये तेल गरम होगा तब तक जो है मैं इनकी कोफ्तों की बॉल्स बना के रख लूँगी। आप चाहे तो पकौड़ियों की तरह भी करके डाल सकते हैं इनको, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये मैं बॉल्स बना रही हूँ, और इधर तब तक जो है वो तेल भी मेरा गर्म हो जाएगा अच्छे से, और फिर मैं इनको रोल को शेप दे के थोड़ी सी इनको मैं फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। एक बार सारे डालने के बाद आप जो कढ़ाई है उसको थोड़ा सा पकड़ के तेल को चारों तरफ घुमा दी, जिससे कि तेल जो है वो कोफ्तों को ऊपर तक कोट कर ले। इससे आपके कोफ्ते जो है वो फुटेंगे नहीं। ज़्यादातर कंप्लेन होती है कि कोफ्ते टूट जाते हैं, तो आप ऐसे कीजिए, उनको ऊपर तक थोड़ा सा हीट लग जाएगी, एक परत जम जाएगी उनके ऊपर तेल के उससे हीट से, तो फिर वो फुटेंगे नहीं। तो इधर देखिए मेरा दलिया भी होने लग रहा है, तो मैं कुछ ड्राई फ्रूट निकाल रही हूँ, पीयू के डैडी को दे दूँगी। मैंने कहा आप काट दो बैठ के, तो वो भी हेल्प कर देंगे, और वो बैठे ही थे पीछे, तो वो मुझे कह भी रहे थे कि कुछ हेल्प चाहिए क्या। मैंने कहा लो आप ये ड्राई फ्रूट ही काट दो। तो इधर मेरे कोफ्ते भी हो गए हैं, मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको बाद में सेका है। पहले मैंने हीट ज़्यादा कर रखी थी जब मैंने इनको डाला, उसके बाद जब ये थोड़े से ब्राउन से हो गए तो हीट मैंने कम कर दी थी, ताकि जो कोफ्ते हैं वो अंदर तक अच्छी तरह सिक जाएँ। उसके बाद ये मैंने दूसरा राउंड डाला है, और ये जो बटर पेपर मेरे पास है इस पर मैंने इनको उतारा है, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसका निकल जाए। तो बाकी के भी मैं डाल दूंगी, और थोड़ा सा मैंने मिक्सचर जो कोफ्तों का है वो रख लिया था, ताकि मैं बाद में उसे ग्रेवी में डाल सकूं। तो वही है। इधर देखिए जो दलिया है उसमें मैंने डाल दी है चीनी, तो वो भी पकता रहेगा आराम से। और इधर ये कोफ्ते होएंगे तब तक मैं जो छोंक है उसकी तैयारी कर लूँगी। तो छोंक के लिए मैंने 4 से 5 प्याज ली हैं, उनको मैं मिक्सी में पीस के पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो ग्रेवी होती है वो अच्छी बनती है। वैसे तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन पीस के ग्रेवी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इसमें से जो है कृष्णा को दिए हैं, क्योंकि हमारे कृष्णा को तीखा बहुत पसंद है। ऐसी चीज़ें जो पकौड़ी वगैरह या कुछ भी हो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो मांग रहा था पहले ही कि मम्मा मुझे दे दो पकौड़ी, दे दो पकौड़ी। वो सोच रहा था कि ये वो है पकौड़ियाँ। तो देखिए जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैंने निकाल दिया है। उसके बाद अब लगाएंगे हम तड़का। तड़के में मैं डाल रही हूँ हींग, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा, और उनके चटकने के बाद जो प्याज है वो मैंने डाल दी है। प्याज का जो पेस्ट बनाया था इसको हम भुनने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये भुनता है मैं बाकी की तैयारियां कर लूँगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 टमाटर। टमाटर मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लिए, एक तो महंगे खैर है ही, दूसरा खट्टे टमाटर आ रहे हैं, तो बच्चे जो है मेरे वो खट्टी सब्जी नहीं खाते। मतलब खट्टापन अगर सब्जी में हो ज़्यादा तो वो खाते नहीं, तो इसीलिए मैंने टमाटर कम इस्तेमाल किए हैं, ताकि जो खट्टापन है वो ज़्यादा ना हो सब्जी में। इधर मेरी जो प्याज है उनका भी कलर चेंज हो गया है, कढ़ाई छोड़ दी है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं धनिया पाउडर, मिर्च लाल और हल्दी, और देगी मिर्च मेरे पास नहीं थी। उनको हल्का सा भून के मैंने उसमें टमाटर डाले, टमाटर में नमक डाल दिया, और नमक के साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है जो कोफ्तों का थोड़ा सा मिक्सचर बचा था वो। नमक थोड़ा सा देख के डाली, क्योंकि कोफ्तों में भी ऑलरेडी नमक है, तो हमें सिर्फ इतना नमक डालना है कि जो ग्रेवी में नमक आए, कोफ्तों में नहीं।
तो अब उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के प्याज को भूनने के लिए रख दिया है ताकि वो अच्छे से भुन जाए। और देखिए जब ये टमाटर हमारे अच्छे से भुन जाए, कढ़ाई छोड़ने लगें, तो जितनी गाढ़ी आपको ग्रेवी करनी है उसके हिसाब से पानी डाल लीजिए। पानी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए डाला है क्योंकि कोफ्तों में भी बेसन है, तो बेसन जो है वो पानी को सोख लेता है, इससे जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। इधर जो कोफ्ते हैं मेरे, उनमें मैंने फोक से थोड़े थोड़े से छेद कर दिए हैं ताकि जो ग्रेवी है वो उनमें अंदर तक चली जाए। तो ये देखिए जब ग्रेवी हमारी पक गई है तो मैंने उसमें डाल दिए हैं कोफ्ते, और अभी इनको मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए कम आँच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक इधर जो है दलिया बन गया था मेरा, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए थे मैंने। तो पीहू के डैडी कह रहे थे कि मुझे भूख लग रही, इंदु दे दे खाने के लिए, तो मैं कहा चलिए दलिया खा लीजिए आप। पहले तो कृष्णा और वो दोनों खा रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ी देर मैं भी इनके पास बैठ जाऊँगी। और ये दुकान से ही आए थे क्योंकि बुटीक पे काम लगा हुआ है, तो ये वहीं से ही आए थे और थक भी रहे थे, तो मैं कहा चलिए। तो देखिए इधर अब बन गई है मेरे कोफ्तों की जो सब्ज़ी है वो भी बन गई है। अब इसमें मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल लूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्योंकि मेरे पास हरा धनिया नहीं था। तो लीजिए मेरी सब्ज़ी हो गई है तैयार, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। तो जी सब्जी बन गई है, दलिया भी बन गया, और पीहू के डैडी ने तो दलिया का टेस्ट भी कर लिया क्योंकि न लग गई थी भूख। और मेरा खाना बहुत देर पहले बन गया होता है, इनकी वजह से लेट हुआ है। हाँ तो जी आप लोगों की ब्लेसिंग्स है, कुछ काम जोड़ रहे, वही है फिर पैसे लगेंगे उसमें। अब पैसे ना लगावे तो जी बताओ काम कैसा करे, बिना पैसे लगाए कोई काम नहीं होता। अब जरूरी भी हो रहा था नहीं, वो भी जरूरी है, लेकिन अगर कुछ भी करें तो बिना पैसे के आजकल कुछ होता ही नहीं है। पैसे के तो गेट के अंदर तो बिन पैसे वाले, गेट खोला नहीं तो बाहर पैसे लगे, बाहर पैसे सही में हैं। तो जी सारी ये चीज़ें सोच के मैनेज करके तभी होते हैं। ये जो काम दुकान का सोच रहे, कितने टाइम से सोच रहे हम लोग, 2 साल होने वाले होंगे। देख लो अब 2 साल बाद जाकर उसका दुकान का नंबर आएगा रिपेयरिंग का, सारी चीज़ों का, क्योंकि बरसात में पानी सा चला गया था अंदर, ऊपर से एक साइड से ना पानी आ जाता है। हाँ और भी उसमें कुछ सोच रहे ये करने का काम। अब वही है कि इतने दिनों से बस थोड़ा सा रुक रहे थे, मैंने कहा चलो अब वही है, मतलब हर चीज़ के लिए बजट बना के, प्लानिंग बना के तब करना पड़े है। टाइम से पहले कुछ अब उसका बजट अब बना तो अब उसके जाकर होगा, फिर आगे हम किसी और चीज़ का लेके चलेंगे कि हमें ये काम करना, फिर उसकी प्लानिंग करेंगे, उसके लिए बजट बनाएंगे। तो सारी ही चीज़ें बहुत सोच समझ के करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आया मन में उठाया और कर दिया, ऐसा नहीं है। तो बस जी टाइम 2:10 हो रहे वैसे तो सब्जी, हाँ सब्जी तो बन गई, मैं बस रोटी बना दूँ फटाफट से, और दलिया तो इन्होंने खा लिया, तो बस फटाफट मैं इन्हें खाना बना कर दे दूँ, उसके बाद फिर बच्चे आएंगे। तो जी बच्चों के आने में था टाइम थोड़ा सा, तो मैं कहा चलिए कपड़े फैला देती हूँ। वैसे तो मैं ऊपर जाती नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पे ना भिरड़े लगी हुई थी, तो मैं डर के भाग गई वहाँ से। तो फिर पीहू के डैडी ने देखा इन्होंने स्प्रे वगैरह डाली, तो वो फिर वहाँ से भाग गई थी नीचे, क्योंकि कपड़े प्रॉपर सूख नहीं पाते, धूप सी निकली हुई थी, मौसम थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं कहा चलिए छत पर डाल देती हूँ तो सूख जाएंगे, क्योंकि नीचे पंखे में जितना भी हो जाए एक स्मेल सी उनमें रह ही जाती है। तो मैं कहा चलिए धूप लग जाएगी इनको अच्छी तरह। और ये देखिए आसपास का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, और बादल अभी भी चढ़े ही पड़े हैं। थोड़ी सी धूप निकल रही थी, लेकिन जब निकलती है तो तेज़ निकलती है, थोड़ी सी धूप में ही फिर कपड़े सूख जाते हैं। तो जी उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे, बच्चों ने खाना खाया और फिर किया उन्होंने रेस्ट। उसके बाद यहाँ पे शाम के टाइम मैं लगा रही हूँ बच्चों के बालों में तेल, और बस इनके फिर मैं बना दूंगी बाल। तो पूरा दिन देखिए ऐसे ही निकल जाता है बच्चों के साथ, जो टाइम बीच में मिलता है उसमें फिर मैं और काम कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि बिजी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैं खाली बैठती हूँ ना तो थोड़ा सा मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाता है और मैं फिर परेशान होने लगती हूँ। तो इसी वजह से कोशिश करती हूँ कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखूँ, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, सभी जानते हैं। और दूसरा जो कोफ्ते मैंने बनाए थे, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। पीहू के डैडी खाते नहीं हैं जल्दी से कोफ्ते, तो उन्होंने भी खा लिए, बल्कि दोबारा लेके खाए, और बच्चों को भी मेरे सब्ज़ी बहुत पसंद आई। तो आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए फिर कि कैसी बनी, या अपनी रेसिपी आप मेरे साथ शेयर कीजिए कि आप लोग कैसे बनाते हैं, तो मैं भी उसे ट्राई करूंगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि सब्ज़ी कैसी बनी है। तो जी देखिए बस फिर यहाँ पे वीडियो रोकती हूँ मैं यहीं पे। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलती हूँ जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।